हेलो प्यारे दोस्तों, आ गया हूँ मैजिक ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आप लोगों को नमस्कार। और आप लोगों को मैजिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है फिर से। ठीक है, अब आ गए हैं भूगोल का चौथा चैप्टर को लेकर के क्लास 10th का बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th का आप लोग को भूगोल का चौथा चैप्टर लेकर के आ गए हैं। चैप्टर का नाम होगा हमारे प्यारे दोस्तों परिवहन संचार एवं व्यापार। परिवहन संचार एवं व्यापार क्लास 10th आपका VBI ऑब्जेक्टिव है, जो आपके प्रत्येक वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों का क्या है कि आपके कोचिंग के टेस्ट के लिए भी और बिहार बोर्ड के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है यह ऑब्जेक्टिव को पढ़ना। ऐसे भी बिहार बोर्ड 100 में 50, 80 में 40 ऑब्जेक्टिव आपको देता है बनाने के लिए, और सबसे अच्छा ऑफर है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 71 VBI ऑब्जेक्टिव देंगे, 71 VBI ऑब्जेक्टिव देंगे, जो आपको सबसे ज़्यादा लाभदायक और कंफ्यूजन दूर रहेगा। कंफ्यूज हटा करके दिया गया यह वीडियो है आप लोगों के लिए। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। कह रहा है क्या? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, तो कौन सा नगर होगा? कौन सा नगर होगा हमारे प्यारे बच्चों? बताइए हमारे प्यारे बच्चों, कौन सा नगर होगा बताइए। तो क्या हो जाएगा हमारा? बताइए, चेन्नई हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चेन्नई हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया क्वेश्चन नंबर 2। भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है? यानी सबसे ज्यादा भारत का सर्वाधिक विदेशी, यानी भारत से दूसरे देश में और दूसरे देश से हमारे भारत में आयात निर्यात जो होता है सामान का, सामग्री का, जो सबसे ज्यादा किस मार्ग से होता है? स्थल मार्ग से, वायु मार्ग से, समुद्री मार्ग से, पाइपलाइन से। सबसे ज्यादा आपको हो जाएगा क्या हमारे प्यारे बच्चों? समुद्री मार्ग से, जो हमारा सबसे सस्ता साधन होता है। जल संसाधन क्या हमारे सबसे सस्ता साधन है। इस कारण से भी हमारे देश से लेकर के दूसरे देश में आपका क्या होता है? समुद्री मार्ग द्वारा यातायात का चाहे विदेशी व्यापार अधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार होगा, महाराष्ट्र होगा, तमिलनाडु का। पक्की सड़क सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। कहाँ है हमारे प्यारे दोस्तों? पक्की सड़क सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए हमारे प्यारे दोस्तों, पक्की सड़क सबसे ज्यादा कहाँ होगा? हमारे महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया? सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए 4, 6, 2, 5 कितने भागों में बांटा जाएगा? 4, 6, 2, 5। क्या करा आपका? हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? भारत का कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आपका आंसर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा 8। ठीक है, आपका ऑप्शन के हिसाब से कितना हो जाएगा? 8। ऐसे आपका सर्च कीजिएगा, कितना देगा आपका आंसर? 9 देगा। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से क्या हो गया? आपके सिलेबस के हिसाब से क्या हो गया? 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, देश में कितने विदेश आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विदेश आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो हम देखेंगे क्या 10, 7, 15, 5 कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों? 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, यानी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, यानी कि उस समय की बात है जब हमारा देश क्या हुआ? स्वतंत्र हुआ। तो उस समय की बात कर रहा है कि देश में सड़कों की कुल लंबाई, सड़कों की क्या हो जाएगा? कुल लंबाई, सड़कों की कुल लंबाई
कितनी होगी 2.42 लाख किलोमीटर 2.46। देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई का रहा, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में कुल लंबाई था आपको कुल लंबाई था 2.42, ठीक है। कुल लंबाई कितना था 2.42। लेकिन पक्की सड़क का अगर पूछेगा, पक्की सड़क का अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा हमारे दोस्तों 1.47। पक्की सड़क के बारे में पूछेगा तो कितना हो जाएगा 1.47, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, लेकिन पक्की सड़क अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ई हो जाएगा हमारा पक्की सड़क, ये हमारा क्या हो जाएगा ई हो गया कुल, ई हो गया क्या कुल, आई हो गया क्या पक्की सड़क की कुल लंबाई कितना 1.46 लाख किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो इस क्वेश्चन के कंफ्यूजन बहुत है, कहीं आंसर आपका स्वर्णिम दिया हुआ है, ठीक है, कहीं आपका स्वर्णिम, कहीं एक्सप्रेस वे, कहीं सीमांत सड़कें, ठीक है। तो आपको इसमें से कंफ्यूजन है बी होगा या सी होगा या डी होगा, ठीक है। तो हम आपको कहेंगे कि डी होगा सीमांत सड़कें। इसका कोई कारण अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपका आंसर स्वर्णिम एक्सप्रेस वे भी है, कहीं कहीं आपका आंसर क्या है एक्सप्रेस वे भी, और कहीं कहीं आपका ऑप्शन क्या है स्वर्णिम त्रिभुज भी है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंफ्यूज कहीं रह गया, क्या हो गया कंफ्यूज कहीं रह गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। सबसे पहले देखिए हमारे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले कोलकाता में था मेट्रो ट्रेन, का था कोलकाता में था, इसके बाद दिल्ली में आ गया, अब हमारे पटना में भी बनने वाले, अब हमारे बिहार पटना में भी बनने वाले। आप लोग बिहार बोर्ड के बच्चे, इसलिए बिहार के बारे में जानना जरूरी है कि अब हमारे बिहार में पटना में बहुत जल्द स्टार्ट होगा, बहुत लगभग ज़्यादा से ज़्यादा काम हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया, ठीक है। देखेंगे 2006, 2003, 2008, 2005, कब होगा हमारे प्यारे दोस्तों बताइए। क्वेश्चन नंबर हो गया 10 का आंसर आपका क्या हो जाएगा 2005 में दिया गया था, कब दिया गया था 2005 में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्नौर पतन क्या हो जाएगा एन्नौर पतन करा है, एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है, ठीक है। गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, क्या हो जाएगा एन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है, तो हमारा क्या हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो कहाँ हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा 1986 हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारे प्यारे दोस्तों 1986 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ, दूरदर्शन टेलीविजन इसको कहते हैं, यानी कि टीवी देखने का काम, यानी कि टीवी कब तैयार किया गया था, तो कब तैयार किया गया था 1959 में किया था, कब किया गया था हमारे प्यारे बच्चों 1959 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया, तो कब किया गया 1957 में, कब किया गया था 1957 में किया, हमारे आजादी के 10 साल के बाद किया गया था, ठीक है। देखिए भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, भारत में डाक क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है, हो गया। अब देखिए क्या है, तो कितना हो जाएगा देखिए 5, 6, 7, 8, देखिए आपको कहीं आंसर आपको मिलेगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा डी 8 हो जाएगा,
लेकिन कहीं कहीं आपको क्या दिखाएगा 9 दिखाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1986 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों 1986 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? 52, 152, 200। देखिए अब कहने के लिए कह रहा है क्या कि कहीं कहीं 200 से भी अधिक है, कहीं कहीं 150 से भी अधिक है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन के हिसाब से कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से 200 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में टेलीफोन, भारत में क्या हो जाएगा टेलीफोन, भारत में क्या हो जाएगा भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? यहाँ पर देखिए टेलीफोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा टेलीफोन। टेलीफोन का मतलब हो गया एक ऐसे बॉक्स रहता था, एक ऐसे बॉक्स, यहाँ पर कॉलिंग और यहाँ से क्या करता था, यहाँ से उठा करके बात किया जाता था। ठीक है, यहाँ से बात किया जाता था कान लगा करके। ठीक है, तो उसको टेलीफोन का। भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? तो क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों 1881 होगा। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों 1881 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन नहीं होगा, कौन होगा? क्या होगा? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित है? ठीक है, कानपुर, भागलपुर, जबलपुर और वाराणसी, इनमें कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित है? क्या हो जाएगा जबलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर जबलपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से क्या यानी कि हमारे राज्य अभी जो राजधानी है दिल्ली, यानी पुराने वाला राजधानी तक। ठीक है, पुराना राजधानी भारत के कौन था? कोलकाता था। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है कि नई राजधानी से पुराने राजधानी तक की राष्ट्रीय राजमार्ग की किस नाम से प्रसिद्ध है? किस नाम से प्रसिद्ध है? तो देखिए तो यहाँ क्या हो जाएगा NH2 के नाम से। क्या हो जाएगा NH2 के नाम से। नेशनल हाईवे होता है, NH का मतलब क्या होता है, N का मतलब नेशनल और H का मतलब क्या होता है हाईवे होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेशनल हाईवे के नाम से 2 के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? इनमें कौन परिवहन का मार्ग देखेंगे कि किससे परिवहन नहीं होता? सड़क, जल, वायु, आकाश। क्या होता है? आकाश नहीं होगा, वायु होगा लेकिन आकाश नहीं होगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? दार्जिलिंग, शिमला, हाँ लेह लद्दाख में मिलता है। कहाँ मिलता है? लेह को लद्दाख भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लद्दाख, लेह लद्दाख में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सबसे ऊंचा सड़क कहाँ मिलती है? लेह लद्दाख में मिलती है। ठीक है, सड़क होगा यहाँ पर, क्या होगा सड़क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? किस राज्य में सबसे ज्यादा सड़क? तो आपको महाराष्ट्र में है, तो पक्की सड़क का भी कहाँ हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे दोस्तों, इस तरह से आप अच्छे से वीडियो को देखिए और आपको बहुत ही फायदा होगा। आप पढ़िए, आपका एक एक ऑब्जेक्टिव आपका टकराएगा। ठीक है, आप अच्छे ढंग से पढ़े, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए ऑफलाइन ऑनलाइन सही बच्चों के लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए भी कर रहे हैं जो मैजिक क्लासेज ऑफलाइन में 2017 से ही पढ़ रहे हैं। हमारा 8 साल से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों।
तो ऑफलाइन में काम कर रहे थे लगभग 3 साढ़े 3 साल तक, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहेगा। लेकिन अब हम चाहते हैं क्या कि हमारा वीडियो भी क्या करे, यूट्यूब पर चारों तरफ फैले, पूरा संसार जाने कि हम भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर त्रुटि होगा, गलती होगा तो इसके लिए माफ़ी कीजिएगा कि पहली बार अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन वो भी एक्सपीरियंस आप लोगों की वजह से बढ़ेगा। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा, किसी भी छोटे से छोटे आदमी को अगर एक सपोर्ट मिले या एक से अधिक सपोर्ट मिले, व्यक्ति का सपोर्ट मिले, तो वो आदमी कहीं से कहीं तक जा सकता है। ठीक है, या यहाँ पर आप हो या हम हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कीजिए कि आपको अगर सपोर्ट, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको अगर मम्मी पापा से सपोर्ट मिलता है, गुरुजी से सपोर्ट मिलता है, लेकिन यूट्यूब का क्या है कि अगर स्टूडेंट से और टीचर को सपोर्ट मिले तो टीचर भी आगे की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, नागपुर सड़क योजना देखिएगा क्वेश्चन, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो किस वर्ष बना था बताइए हमारे प्यारे दोस्तों? 1943 में बना था। कब बना था? 1943 में बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? 75, 228, 321, 117। क्या हो जाएगा? 75, 228, 321, 117। क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से हमारा हो जाएगा कितना? 228 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से 228 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों देखेंगे, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से NH7 है। NH क्या है? 7 है। लेकिन आपको NH अगर 7 देगा तो NH7 ही मारिएगा। अगर नहीं देगा, अगर NH7 नहीं देगा तो आप NH44 मारिएगा। क्या मारिएगा? NH44। NH क्या हो जाएगा? 44, 44 क्या हो जाएगा? 44 क्या हो जाएगा? NH44। अगर NH7 देगा तो NH7 ही मारना। अगर NH7 नहीं रहेगा ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा? NH44। क्या हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? NH4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? वाराणसी से किस स्थान तक जाता है? तो कहाँ तक जाएगा हमारे प्यारे बच्चों? कन्याकुमारी तक जाएगा। क्या तक जाएगा? कन्याकुमारी। कन्या किसको अच्छा नहीं लगता है क्या? तो इसलिए कन्या को याद कीजिए, घर के कन्या को क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी होगा। ठीक है, कन्या क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी होगा। कन्याकुमारी तक जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों देखेंगे, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गो, ठीक है, क्या हो जाएगा? राजमार्गो। ठीक है, की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ देखिए ऑप्शन के हिसाब से आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश नहीं जाएगा तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र बहुत जगह आपका आंसर आ रहा है। भारत के सबसे ज्यादा सड़क कहाँ है? सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में सड़क का? महाराष्ट्र। पक्की सड़क का कहाँ है? महाराष्ट्र। किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। आंध्र प्रदेश देगा तो आंध्र प्रदेश भी हो सकता है। ठीक है, और नहीं तो आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश से अच्छा आंसर आपका क्या हो जाएगा? मुंबई होगा। क्या होगा? मुंबई होगा। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से आपको सोचना, आपका सेंस काम करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई? ठीक है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुआ था? 1853 में हुआ था। कब हुआ था हमारे प्यारे बच्चों? 1853 में हुआ था। कब हुआ था? 1853 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों, हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से किस स्टेशन तक जाती है? हिमसागर एक्सप्रेस कन्याकुमारी से चलती है और कहाँ तक जाती है? जम्मू तवी होगा। जम्मू तवी का नाम है माँ वैष्णो माता कटरा। माँ वैष्णो माता कटरा। क्या इसका स्टेशन का क्या नाम हो गया? कटरा। ठीक है, क्या नाम हो गया? कटरा। हम गए थे
2024 में गर्मी छुट्टी यानी कि समर वेकेशन में गए थे, पता नहीं यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से हमको क्या हुआ कि अचानक वहाँ से प्रोग्राम बना और वहाँ से हम लोग अचानक चल गए कटरा, वैष्णो माता स्टेशन उतर और वहाँ से 17 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ाता वैष्णो माता के दर्शन होती है। और वहाँ पर क्या है कि वैष्णो माता, लेकिन रियली में बहुत स्वर्ग जगह है भाई। अगर आप लोग को जीवन में कभी भी मौका मिले, कभी भी अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से, तो आप वहाँ जरूर जाइए, बहुत अच्छा। और मन इतना शांत लगेगा, थकान थोड़ा बहुत बुझाता है लेकिन आप सीजन के हिसाब से जाइए, ठीक है। और बहुत अच्छा लगता है, मन बहुत शांत होता है और जाने में आने में बहुत एंजॉय आता है, बहुत मज़ा आ जाता है। क्या कहे, इतना मज़ा आता है कि कह नहीं सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रेल मार्ग, ठीक है। भारतीय रेल मार्ग कितने गेज होता है, गज होता है, ठीक है। क्या होता है, गज होता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, गेजो प्लुरल हो गया, गेजो में बटा है 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 2 3 4 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 32 नंबर का कितना हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा। देखिए हमारे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए, ठीक है। आपका यह ऑप्शन दे रहा है ना, तो आपका देखिए ऑप्शन के हिसाब से 16 होगा, ऑप्शन के हिसाब से 16 होगा, लेकिन कहीं कहीं आपका देखिएगा 18, अभी वर्तमान में दिखा रहा है 19 जोन है। कितना जोन है रेलवे का, 19 जोन दिखा रहा है वर्तमान में, आधुनिक यानी कि 2025 के हिसाब से कितना जोन दिखा रहा है, 19 जोन दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो हम देखेंगे, देखिए तो आपका हो जाएगा गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हाजीपुर, गोरखपुर में क्या है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, गोरखपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पूर्वी रेलवे यानी कि पूर्व यानी पहले का मतलब कि मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 35 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हाजीपुर, गोरखपुर, भुवनेश्वर, कोलकाता, कितना हो जाएगा, हमको क्या हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे प्यारे दोस्तों देखेंगे 36 नंबर, देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय, दक्षिण में, भारत के दक्षिण और पूर्व में, भारत के दक्षिण और पूर्व में, तो कहाँ था, दक्षिण और पूर्व में। देखिए हमारा पुराना राजधानी जो था हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे भारत का, कहाँ हो गया, कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है, भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या कितनी है। इसमें देखिए कह रहा है क्या, ऑप्शन के हिसाब से, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर शीट के हिसाब से डी, लेकिन आपको हम बता देते हैं क्या कि कितना होगा। आपको अगर कहीं से आप पता कीजिएगा तो आपको कितना है, 7349 रेलवे बता रहा है, कितना बता रहा है, 7349 रेलवे वर्तमान के हिसाब से बता, रेलवे स्टेशन अभी के वर्तमान के हिसाब से भारत में 7349 स्टेशन बताइए। सरकार रेलवे में कितना को रोजगार दे रखे हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो तो सरकार ही जाने। जिनके सर पर पड़ता है आपत्ति, उनका आपत्ति उनसे अच्छा कोई न जाने। सही बात है कि नहीं हमारे प्यारे बच्चों। इसलिए आपके माथा पर भी एक आपत्ति आ चुका है, बिहार बोर्ड का एग्जाम, तो उसको आप आपत्ति नहीं लीजिए, आप अच्छे ढंग से पढ़िएगा तो 10th इतना अच्छा क्लास कभी नहीं होगा और कभी नहीं इतना अच्छा एंजॉय आएगा। सबसे अच्छा साथी संगत जो भी होता है, अच्छा दोस्त बनता है। यहाँ से पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, यहाँ से निगेटिव थिंकिंग भी आता है। तो जो अच्छे रास्ते पर चलिएगा उसको तो मंजिल लेट से ही लेकिन मिलेगा जरूर, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो आपका अब भी के हिसाब से कितना है, 7349 है, लेकिन आपका देखिए ऑप्शन नंबर कितना था, कितना दिखा रहा है, डी दिखा रहा है। अब इसके हिसाब से अगर मान लेते हैं वर्तमान के हिसाब से, तो आंसर कितना होना चाहिए, सी होना चाहिए। आंसर कितना होना चाहिए, सी। 7349 तो 7300 कितना 11 ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, उत्तर और पश्चिम में, ठीक है। तो कहाँ हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, जयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है, असम बरौनी कानपुर पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन होता है।
किस पाइप, तो किसका परिवहन हो जाएगा, पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल का क्या हो जाएगा, पेट्रोल भी लिखा होगा और पेट्रोलियम भी हो सकता है, ठीक है, पेट्रोलियम भी लिख देगा तो आप उसको गलत नहीं मानिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। हावड़ा और कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, ये सब कोई जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन नदी हो जाएगा, हुगली नदी, कौन नदी हो जाएगा, हुगली नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हावड़ा ब्रिज वहीं पर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किस नदी पर विकसित है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या किस नदी पर विकसित है, तो देख लीजिए हमारा गंगा मैया हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, गंगा मौज हो जाएगी, जय हो गंगे मैया, ठीक है, गंगा मैया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे गंगे मैया हम पर कृपा बनाए रखिए, हमारे बच्चों पर कृपा बनाए रखिए, हमारे मेहनत को कम से कम स्वीकार कीजिए और मेरा फल दीजिए और हमारे बच्चों के लिए भी फल दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 सदिया से किस स्थान तक विकसित है, सदिया से किस स्थान तक विकसित है, तो हमारे हिसाब से क्या हो जाएगा, धुबरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धुबरी असम को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, असम में धुबरी किसको कहा जाता है, असम को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे दोस्तों। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है, किस नदी पर, राजमार्ग 2 है, एक राजमार्ग 1 था जो गंगा नदी पर था और यहाँ पर क्या है, 2 है, क्या है, 2 है, तो आपका क्या, देखिए वहां पर एक में था गंगा, तो इससे पहले था राजमार्ग संख्या 1, तो एक नंबर ऑप्शन गंगा, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 तो 2 नंबर ऑप्शन, यानी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रादीप पतन किस राज्य में है, प्रादीप पतन किस राज्य में है, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे प्यारे बच्चों देखेंगे थोड़ा, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, वायु मार्ग फिर लैंड करना, ठीक है, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष, यानी कि इसको राष्ट्रीय घोषित किया गया, ठीक है, तो कब किया गया था, 1953 में, कब किया गया था, 1953 में किया गया था हमारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू, यानी कि चाचा नेहरू के पतन के नाम से रखा है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, क्या हो जाएगा, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, तो क्या हो जाएगा हमारा, मुंबई हो जाएगा, ठीक है, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है, भारत का कितने देशों के साथ है, तो देखिएगा 103, क्या हो जाएगा, 103, अभी अब वर्तमान में कहीं बढ़ा होगा, लेकिन क्या आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर 103 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है, ठीक है, तो देखेंगे 7511.6 7516.6, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 7516.6, यानी कि 7516.6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है, देश में बृहद पत्तनों की कुल संख्या कितनी है, तो आप देखेंगे 49 नंबर, 49 का हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी। देखिए कहीं आपका है ना, इसका आंसर बहुत दिया है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम क्या मारेंगे, डी मारेंगे। अगला क्वेश्चन, कांडला पतन किस राज्य में, कांडला पतन किस राज्य में है, तो आपका क्या हो जाएगा, कांडला गुजरात में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नहाव शेषा पतन किस राज्य में बनाया गया, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, किस में बनाया गया था, आपका महाराष्ट्र में बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था, महाराष्ट्र में बनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्मगांव पतन का विकास किस राज्य में हुआ था, मार्मगांव पतन का विकास किस राज्य में हुआ था, तो आप देखिए कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, कहाँ हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा हमारे प्यारे बच्चों, गोवा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन सफर मार्ग से होता है, सफर मार्ग या सड़क मार्ग, ठीक है, सफर मार्ग से होता
है। कितना हो जाएगा 95%, कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 95%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हजीरा विजय पर नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, देखिए हजीरा विजयपुर, ठीक है, जगदीशपुर। पाइपलाइन से किस पदार्थ का परिवहन किया जाता है, सबसे ज्यादा किसका होता है, प्राकृतिक गैस, यानी कि गैस का किसका होता है, प्राकृतिक गैस। किसका होता है, प्राकृतिक गैस रहेगा, चाहे प्राकृतिक गैस रहेगा। ठीक है, तो बात वही हुआ, क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी रहेगा तो वही बात होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नागपुर सड़क योजना में भारत की सड़कों के कितने वर्गों में बांटा गया है। नागपुर सड़क योजना में भारत के सड़कों को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका कुल लंबाई लगभग था 63.4, कितना था 63.4 किलोमीटर, कितना था 63.4 किलोमीटर इसका कुल लंबाई होगा हमारे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। ठीक है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है, क्वेश्चन नंबर हो गया आपका। अच्छा, चलिए इसका आंसर सीधे 4 होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, जो हम बात बताएं अभी आपका यह है 56। देश में सड़कों की कुल संख्या कितना होगा 63.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63.4 लाख किलोमीटर, कितना हो जाएगा 63.4 लाख किलोमीटर होगा। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन के हिसाब से कितना आंसर दिया हुआ है 33 लाख किलोमीटर, जब आपका सिलेबस है उसके हिसाब से। ठीक है, ये वर्तमान का है, क्या है आपका वर्तमान का, क्या है वर्तमान का, हमारे प्यारे बच्चे क्या है वर्तमान का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई होगा, क्या हो जाएगा कुल लंबाई होगा, क्या होगा हमारे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई देश में कितनी है, 6,00,000 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर, 5600 किलोमीटर, 66,590, कितना आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा 66,590 किलोमीटर, क्या हो जाएगा 66,590 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितना था, अच्छा छूट गया है ना, ओ ज्यादा भाग गया था। हाँ, इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा 66,590 हो जाएगा 57 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 58 नंबर क्वेश्चन देखना। हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या 5846, कितना हो जाएगा 5846 किलोमीटर, कितना हो जाएगा 5846 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, देश में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो कितना हो जाएगा आपका 63,327 किलोमीटर, 63,327 किलोमीटर। लेकिन अभी देखिए वर्तमान के हिसाब से आपका बता रहा है कितना 67,956 किलोमीटर, 956 किलोमीटर। देखिए हमारे प्यारे बच्चों, वर्तमान के हिसाब से कितना बता रहा है 67,956 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की पहली रेलगाड़ी कितने किलोमीटर के लिए चली थी, 23, 34, 16, 42। भारत में जब पहले रेल जो चला था सबसे पहला, ठीक है, तो आपको कितने किलोमीटर के लिए चला था, कितने किलोमीटर के लिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 34 किलोमीटर के लिए। सबसे पहले का रेल भारत में जो चला था कितना किलोमीटर के लिए 34 किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में नौकायान योग्य जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी, नौकायान यानी कि जहां पर नौका जा सकता है आ सकता है, नौका का मतलब हो गया नाव हो गया, क्या हो गया हमारे प्यारे बच्चों, क्या हो गया नाव हो गया, क्या हो गया नाव, क्या हो गया नाव हो गया, यानी कि जहां पर जा सकता है आ सकता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे, देखिए अभी एक जगह हम बताए थे लेह और लद्दाख, तो उसके हिसाब से आप देखिए लद्दाख से लेके कहाँ तक हो गया था, पामीर तक। कहाँ तक हो जाएगा? पामीर तक। देखिए हम आपको एगो यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। आपका अगर कहीं कहीं आपका मनाली से लेह तक देगा तो ये पूरा पूरा क्या है? गलत है, ये आपका नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख से पामीर तक होगा, मनाली से लेह तक या लद्दाख तक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ट्रंक रोड किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कितना? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, NH1 या NH2 के नाम से जाना जाता है, या इसको NH1 को हम 7 या 44 भी देखिएगा। ठीक है, लेकिन आपका आंसर हो जाएगा यही होगा, ए नंबर ही होगा। ठीक है, उसका लंबाई ज़्यादा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के सड़क मार्ग बनाए गए हैं? तो देखिए पर्वतीय मार्ग में पर्वत पर सड़क जो बनता है एकदम पतला पतला बनता है। ठीक है, उसको कहते हैं संकरी लाइन। क्या कहते हैं? संकरी लाइन। क्या कहते हैं? संकरी लाइन। इसको है ना, संकरी को इंग्लिश में नैरो कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरो। नैरो ऐसे भी लिख सकता है नैरो, और ऑप्शन में आपको दे देगा नैरो। तो नैरो की हम क्या कहते हैं? नैरो की हम कहते हैं हिंदी में संकरी। क्या कहते हैं? यानी दुबला पतला, मतलब छोटा छोटा पतला पतला रास्ता को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? इनमें कौन सड़कों का वर्ग नहीं है? तो स्वर्णिम त्रिभुज मार्ग नहीं है इसमें, है ना, स्वर्णिम त्रिभुज मार्ग नहीं कहा, इसलिए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? सबसे, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है हिमसागर एक्सप्रेस। क्या दिया हुआ है? हिमसागर एक्सप्रेस। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से हिमसागर एक्सप्रेस है, जो हम नाम बता रहे हैं उसके हिसाब से क्या हो जाएगा? हिमसागर। लेकिन आपका क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस है। अभी भारत में क्या है? अभी भारत में क्या है? विवेक एक्सप्रेस है। विवेक ऑप्शन के हिसाब से आपका ए नंबर। ठीक है, लेकिन नहीं तो अभी क्या है? विवेक एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस हो गया। विवेक एक्सप्रेस सबसे फास्ट चलने वाला रेलगाड़ी हो गया हमारे अपने देश में। ठीक है, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलाहाबाद में किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? इलाहाबाद में किस रेलवे जोन के मुख्यालय है? तो आपका हो जाएगा कितना? उत्तर मध्य। उत्तर मध्य हमारा इलाहाबाद है, उत्तर मध्य में ही पड़ता है यहाँ, इसलिए क्या हो जाएगा? उत्तर मध्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुबली में किस रेलवे जोन का मुख्यालय स्थापित किया गया है? हुबली में किस रेलवे जोन के मुख्यालय स्थापित किया गया है? तो आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम जोन को स्थापित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पश्चिम तट पर केरल में कौन सा राष्ट्रीय जल मार्ग विकसित है? राष्ट्रीय जल मार्ग विकसित है। तो देखिएगा राज्य संख्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? राज्य संख्या हो जाएगा आपका, देखिए र से राजकीय, ज से हो जाएगा आपका क्या कह रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग। तो र से राष्ट्रीय, ज से हो गया जलमार्ग, संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे प्यारे दोस्तों 70 हो गया। ठीक है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? भारत गजट, बिहार गजट, बंगाल गजट, माया। क्या था? बंगाल गजट। क्या था? इसलिए बंगाल गजट था कि हमारा राजधानी कहाँ था? पहले राजधानी हमारा पहला वाला राजधानी कहाँ था? कोलकाता था। पहले वाला राजधानी कहाँ था? कोलकाता था। कोलकाता कहाँ पड़ता? हमारे बंगाल में पड़ता, इसलिए पेपर का नाम क्या था? बंगाल गजट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित किन शहरों में मेट्रो रेल सेवाएं दी जा रही है? कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और दिल्ली, चेन्नई। क्या हो जाएगा? इसका भी एक क्वेश्चन और पूछा था, कोलकाता और चेन्नई हम बताएं तो आपको, पुराने राजधानी और नए राजधानी में आपका। चलिए देखिए, हैप्पी एंडिंग आप लोगों का हो गया। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब करवा दीजिए, लाइक करवा दीजिए और थंब बेल को दबाइए कि ऑल वीडियो आपका क्या आ जाए? पहुँचे। ठीक है,
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी विद्यार्थी से भी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग हमारा प्लीज़, आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी हमारे वीडियो पर ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों में बहुत बांटिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को दीजिए पढ़ने के लिए, कि ताकि सबको पता चले कि हम भी पढ़ा रहे हैं। बार बार आपको हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोगों को है ना, आपका गुरु जी है, इसलिए होते हुए भी आपको नमस्कार करना है, क्योंकि बच्चों में भगवान बसता है। इसलिए क्या कीजिए कि इस सब पर ध्यान दीजिए। आप अच्छे रहिएगा तो हम भी अच्छे रहेंगे, आप पढ़िएगा तो हम भी पढ़ेंगे, आप बढ़िएगा तो हम भी बढ़ेंगे। आप जहाँ जहाँ कदम रखिएगा वहाँ वहाँ हमारा क्या होगा, नाम होगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए, बहुत मेहनत कीजिए। पता है आज 71 ऑब्जेक्टिव था, इसको बनाने में हमको लगा है लगभग बहुत टाइम लगता है। आंसर शीट बनाइए, क्वेश्चन को चेक कीजिए कि कहीं गलत नहीं हो, कहीं सही नहीं हो, हमारे बच्चे भटके नहीं, इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ आप कम से कम कुछ नहीं कीजिए, आप हमारे मेहनत के लिए हम पर माया करके आप है ना वीडियो को चारों तरफ फैलाइए, ठीक है। जितना फैलेगा उतना हमारा क्या होगा, यश फैलेगा, और आपका थोड़ा एक कदम आपका और 10 कदम मेरा। इसलिए क्या कीजिए, आप बहुत में चलिए आप लोगों को क्या करना है कि बहुत जोर शोर से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। कहा जाता है क्या कि बच्चों, मेहनत का फल कोई ले नहीं सकता है, आपका मेहनत कोई झुका नहीं सकता है, आपको आपका मेहनत भी नहीं झुक सकता, आपको भी नहीं झुकने देगा आपका मेहनत। इसलिए और दुनिया वाले क्या सोचते हैं, सोचते रहने दीजिए, बस कदर कीजिए अपने पढ़ाई का और समय का, और अपने गुरु जी के साथ चलते रहिए, आपका नाम जरूर फैलेगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पर ध्यान दीजिए और पढ़िए, बहुत पढ़िए। जितना आप पढ़िएगा उतना आप बढ़िएगा, जितना आपका रिजल्ट आएगा उतना आपके मम्मी पापा का नाम होगा। थैंक यू। आप लोगों को एक मोटिवेट लेकर के आया है प्यारे बच्चों, कि आप लोग को थोड़ा मोटिवेट भी करें। देखिए यह एक अभिनेता जी है। अब देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही बेस्ट चीज लिखा हुआ, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या कर रहा है, हमारा संघर्ष हम ही को पता है, हमारा संघर्ष हम ही को पता है, बर्बाद हुआ वर्ष हम ही को पता है, जो वर्ष बर्बाद हुआ हमसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। तो बर्बाद हुआ वर्ष हम ही को पता है, हमारा संघर्ष हम ही को पता है, जो वर्ष बर्बाद हुआ वो भी हम ही को पता है। लोग पूछते हैं कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, लोग पूछते हैं कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, वो भी हम ही को पता है। इसलिए प्यारे बच्चे देखिए अच्छा से पढ़िए, हमारा संघर्ष हम ही को पता है। कहा जाता है क्या, हमारा संघर्ष हम ही को पता है, बर्बाद हुआ वर्ष भी हम ही को पता है। लोग कह देते हैं कि कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, कैसे नहीं हुआ सिलेक्शन, वो भी हम ही को पता है। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आप लोगों का सिलेक्शन बच्चों हो जाए, ठीक है। चलिए।